अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं हूं आपका अपना एक्यू बलोच। टीचर्स लाइसेंस टेस्ट के हवाले से जो है ना वो हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है NPSTP। सही है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान, ये जो है ना वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, 10 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और ये 10 स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए हैं, डेवलप किए हैं किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कब बनाए थे? 2009 में। क्यों बनाए थे? ताकि हम जो है वो एजुकेशन यानी तालीम की क्वालिटी को बेहतर बना सकें। हम समझते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं उनमें ये 10 स्टैंडर्ड्स, ये 10 मयारात हैं, ये होने चाहिए। यानी हमारा टीचर इन 10 मयारात पे पूरा उतरता हो, तब जाकर जो है ना वो हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारी एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी, जब हमारे टीचर्स खुद इन 10 स्टैंडर्ड्स पर जो है ना वो पूरा उतरते हों। सबसे पहला स्टैंडर्ड है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। ये तो बहुत ज़रूरी है कि यानी एक बंदा, एक टीचर जिसको जो सब्जेक्ट दिया गया है वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है कि नहीं है, उस सब्जेक्ट की उसके पास नॉलेज है कि नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग खुद की कैसी है। ठीक है, याद रखिएगा, एक टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को सिखा रहा है, अगर उसके खुद के कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे, उसके खुद के पास नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, तो वो कहाँ से जो है ना वो अपने बच्चों में अच्छा डिलीवर कर सकता है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए, और वो टीचर जो है ना वो अपना जो है ना वो इसके अलावा 21वीं सदी के हिसाब से अप टू डेटेड हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बहुत पुराना पढ़ाता हुआ आ रहा है या बहुत सारी पुरानी चीज़ें सिखाता हुआ आ रहा है, अब के दौर के हिसाब से नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यानी टीचर हमारा अप टू डेटेड होना चाहिए, उसके पास करंट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, करंट नॉलेज हो और अपने सब्जेक्ट का मास्टर हो, हर लिहाज से उसके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, उसकी जो टीचिंग स्टाइल है या जो टीचर है उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ हो। अच्छा, ग्रोथ सिर्फ इसको नहीं कहते कि बच्चा फिजिकली ग्रो कर रहा है, कद का बड़ा हो गया तो हम कहेंगे नहीं कि ये बच्चे की ग्रोथ हो गई। सही है, नहीं, इस तरीके से भी नहीं। बच्चे की ग्रोथ हो हर लिहाज से, बच्चा कोग्निटिव लेवल पर भी ग्रो करे, बच्चा इमोशनली भी जो है ना वो ग्रो करे, बच्चा फिजिकली भी ग्रो करे। मतलब हर लिहाज से बच्चा ग्रो कर रहा है, यानी इंसान की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, और बच्चा जो है ना वो डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है। सही है, तो हर लिहाज से उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। इस तरीके से जो है ना वो टीचर नोट करे कि बच्चे की ग्रोथ कहाँ तक हुई है और कैसे ग्रो होगा। थर्ड वन हमारे पास इस्लामिक एथिकल वैल्यूज। सारी बात है, हमारा एक इस्लामी मुल्क है, तो हमें जो है ना वो इस्लामिक वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, हमें कुरान और सुन्नत का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारी जो टीचिंग मेथड्स हों या हमारे जो टीचिंग है उसमें हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम जो है ना वो इस्लामी मुल्क से बिलोंग करते हैं, और हमने अपना जितना भी टीचिंग जो प्रोसेस है उसमें हमने कुरान और सुन्नत को साथ साथ लेकर चलना है। इससे क्या होगा? ठीक है, इससे ये होगा कि जो है ना वो बच्चों में जो है ना वो टॉलरेंस पैदा होगी, ईमानदारी, रहमदिली, ठीक है, इंसानियत पैदा होगी, कि अगर हम जो है ना वो इस्लाम और कुरान के साथ जो है ना वो कुरान और सुन्नत के साथ जो है ना वो लेकर चलेंगे। ठीक है, इथिकल वैल्यूज़ का भी पता होना चाहिए। ठीक है, इथिकल वैल्यूज़ का मकसद ये कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से खाना है, बड़ों का अदब, एहतराम, झूठ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें इथिक्स से पता चलती हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा जो है ना वो हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ जो स्टैंडर्ड है वो है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। प्लानिंग का मकसद ये है कि मनसूबाबंदी। आपको पता है एक टीचर जो है ना वो मनसूबा साज भी होना चाहिए, उसको पता है एक साल उसको सब्जेक्ट दिया गया है, पूरा साल उस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है, बच्चों के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, तो वो सब की पूरे साल की प्लानिंग करे, और यहाँ तक एक एक दिन की, एक एक पीरियड की जो है ना वो प्लानिंग करे कि मैंने क्या करना है, किस तरीके से कराना है, कौन सी स्ट्रेटजी होगी, मेरे साथ तरीका कौन सा होगा, लेक्चर मेथड होगा, डिस्कशन मेथड होगा, डिस्कवरी मेथड होगा, कौन सा मेथड होगा। ठीक है, मैंने एक टीचर जो है ना वो फुल प्लानिंग के साथ, यानी प्लान के साथ जो है ना वो क्लास में जाए, तरीका उसको पता हो कि आज मैंने कौन सी तरीके से जो है ना वो चीज़ें लेकर चलनी है। तो ये टीचर लाजमी प्लान होगा तो क्लास में कॉन्फिडेंटली जाकर अपनी चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से डिलीवर भी कर सकेगा और बच्चों को वो चीज़ें सिखा भी सकेगा। असेसमेंट का मैं बता रहा था कि असेसमेंट जो है ना वो लाजमी तौर पर वैलिड असेसमेंट यूज़ करे ना, मतलब जायज़ा जो लेता है टीचर, ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग और लर्निंग का ना,
कि जब तक आप असेस नहीं करते आपको पता नहीं चलता कि भाई आया हम जो सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम गलत तरीके पे जा रहे हैं। असेसमेंट लाजमी है, चाहे वो सेशन के लास्ट में हो, मिड टर्म में हो, होती रहे क्लास के दौरान। असेसमेंट के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, वो मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, उसके बाद हम लर्निंग इन्वायरमेंट पे आते हैं कि इन्वायरमेंट ऐसा हो जो लर्निंग इन्वायरमेंट हो, मतलब इन्वायरमेंट सेफ हो, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हो, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें बच्चे आए, क्लास में दाखिल हों, इंटर हों, मतलब हर कोई आए और सीखे। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट उसे कहते हैं। एक्सक्लूसिव होता है जिसमें से निकाल दिया जाता है किसी बच्चे को या किसी कैंडिडेट को, लेकिन नहीं, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हो जहाँ पर आप हर बंदा आए और आपकी क्लास में आपके पास सीखना चाहे। अच्छा, इन्वायरमेंट का मकसद ये नहीं है कि आपकी क्लास में बड़ी अच्छी सहूलियात हैं तभी जो है ना वो इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, नहीं। इन्वायरमेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट कहीं पर भी डेवलप हो सकता है, याद रखिएगा। एक दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाने वाला टीचर भी एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जहाँ पर लर्निंग ज़्यादा हो, जहाँ पर लर्निंग ज़्यादा हो, वो इन्वायरमेंट जो है ना वो होना चाहिए, सही है। सेफ भी हो, बच्चे हंसी खुशी सीखें, इंजॉय करें पढ़ाई को, सही है। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करते हैं, अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, आपको पता है टीचर को सबसे ज़्यादा बोलना ही पड़ता है ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऐसी हो जो उसकी इफेक्टिव हो, असराती जो है मतलब असर डालने वाली कम्युनिकेशन हो, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो, आपकी इंस्ट्रक्शन क्लियर हो, आपकी आवाज़ क्लियर हो, क्लास के कॉर्नर तक जाए और आपकी बात अच्छे तरीके से समझ सकें। आपकी चाहे वर्बल कम्युनिकेशन जो आप बोल रहे हैं, नॉन वर्बल यानी आपके कोई इशारा है वगैरह जो भी होते हैं ना, मतलब नॉन वर्बल जैसे कि गूंगे वगैरह जो बोलते हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, बोलते नहीं है लेकिन वो इशारों से ही अपनी बात कन्वे कर देते हैं। इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन भी जो है ना वो कोई चीज़ कहकर भी आपकी बात यानी किसी न किसी तरीके से आपकी बात बच्चों तक या पार्टिसिपेट्स तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक नोट कीजिएगा, कम्युनिकेशन हमारे पास हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, टू वे कम्युनिकेशन। यानी एक ये नहीं है कि जो चीज़ आपने पढ़ा या आपने समझा दी बच्चों ने समझ लिया, ऐसे नहीं। कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए, यानी आपने अपनी बात समझाई, फिर बच्चों ने क्या समझा वो आपको बताएं। तो टू वे कम्युनिकेशन जो है ना वो होनी चाहिए, सही है। उसके बाद है कोलाबोरेशन और पार्टनरशिप। यहाँ पर कोलाबोरेशन का मतलब होता है तावन, ठीक है, मिलजुल कर काम करना, तावन करना, सही है। अब कोलाबोरेशन मतलब पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप और कोलाबोरेशन इसमें ये होता है कि एक टीचर जो है ना वो अपने कुलीग्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप करे स्कूल की भलाई के लिए, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए। पेरेंट्स से जो है वो पार्टनरशिप कर सकता है, कोलाबोरेशन कर सकता है, ठीक है। पेरेंट्स के साथ तो लाजमी उसने कोलाबोरेशन करनी है, क्योंकि बच्चा, टीचर और स्कूल जो है ना ये सारे मिलकर जो है ना वो एक ट्राइंगल बनाते हैं, सही है। इसके अलावा कम्युनिटी से भी आप कोलाबोरेशन कर सकते हैं कि आप वो टीचिंग और लर्निंग वाले प्रोसेस में बड़ी हेल्प करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो स्कूल को और वो टीचिंग वाले लर्निंग वाले इन्वायरमेंट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो फाइनेंशियली हो चाहे वो मोरली हो, हर लिहाज से जो है ना वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, कोलाबोरेट करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में सीखने सिखाने का प्रोसेस जो है ना वो बेहतर हो, हमारे स्कूल अच्छे तरीके से काम करें। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अच्छा याद रखिएगा, देखें एक बंदा टीचर बन गया, बनने के बाद अगर वो सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस को सीखता नहीं रहेगा तो वो चीज़ें भूल जाएगा, और वो चीज़ें वक्त के साथ, वक्त गुजरता जाएगा तो वो चीज़ें पुरानी हो जाएंगी। तो एक टीचर को चाहिए तो वो अपने आप को हर वक्त अपडेट रखे, ठीक है, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग्स करता रहे, मुख्तलिफ चीज़ें सीखता और सिखाता रहे, मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनका हिस्सा बनता रहे, ठीक है। इससे ये होगा कि अपने आप को बने बेहतर करता रहेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। आप, मेरे कहने का मकसद ये है, वो अपने आप को और इम्प्रूव करेगा और इम्प्रूव करेगा। बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती हैं गवर्नमेंट साइड से, एनजीओ साइड से, तो उस टीचर को चाहिए कि वो अपने आप को उस प्रोफेशन में, यानी अगर टीचर बन गया है, ये प्रोफेशन है उसको, अब उस प्रोफेशन को उसने और बेहतर लेकर करना है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नॉन प्रोफेशनल बंदे यहाँ पर आ गए, मतलब टीचर बन गए, कोई इंजीनियर था, कोई किस डिपार्टमेंट में था, लेकिन अब वो प्रोफेशनल हो गए, तो अब उनको क्या चाहिए कि वो अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को तैयार करें। और लास्ट में हमारे पास इंग्लिश इज़ अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज, कि एक टीचर को जो है ना वो एक इंग्लिश लैंग्वेज पे जो है ना वो अबूर होना चाहिए, इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सके, और इंग्लिश जो है ना वो हमारे पास एज अ फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर जो है ना वो सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि मदर टंग जो है ना वो हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज है,
उसमें तो उसको ऊपर होना चाहिए, लेकिन सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इसको इस्तेमाल करे, फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर इसको इस्तेमाल करे, कि दुनिया में इंग्लिश चलती है। तो एक टीचर को चाहिए कि वो खुद भी इंग्लिश बोले और बच्चों से भी जो है ना वो इंग्लिश बुलवाए, उनको सिखाए इंग्लिश, ठीक है। और अच्छा याद रखिएगा एक और बात यहाँ पर मेंशन कर दूं कि इंग्लिश को जहानत नापने का जो है ना वो आला कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि इंग्लिश बोल लिया तो मतलब ये बच्चा बड़ा हाई फाई है, बड़ा होशियार है। ऐसा नहीं है, सिर्फ इंग्लिश बोलने से वो बच्चा होशियार नहीं हो जाता, वो टीचर होशियार नहीं हो जाता, सही है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर अबूर होना चाहिए, क्योंकि वक्त का तकाजा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमें जो है वो इस चीज़ की अच्छी जो है ना वो ये नॉलेज हमें आनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए मैं इस पूरे टॉपिक को दोबारा मैं बता देता हूँ कि आज अपन ने पढ़ा है NPSTP, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। पहला जो हमारे पास स्टैंडर्ड था सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसके बाद इस्लामिक और एथिकल वैल्यूज़, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, उसके बाद असेसमेंट, और इसके अलावा लर्निंग इन्वायरमेंट, उसके बाद जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीचर को, उसके बाद जो है ना वो कोलैबोरेशन करे, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे, यानी CPD, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं। और लास्ट वन है हमारे पास इंग्लिश एज ए सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर जो है वो टीचर इस्तेमाल करे। उम्मीद है कि आज का टॉपिक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर जो है वो फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।